हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि सिनॉप्सिस किस तरह क्रिएट किया जाता है फॉर द पीएचडी एंड एमफिल। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में टाइटल देख रहे हो, ये पूरा इंटायर प्रोसीजर है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आई विल बी एक्सप्लेन द एवरीथिंग हाउ टू कंप्लीट दिस। सबसे पहले यू विल बी थिंकिंग अबाउट द डू द पीएचडी और डू द एमफिल। that time you need standard format for the synopsis and for the your research, बट बहुत सारे लोगों को दे डोंट नो द हाउ टू क्रिएट दैट। सो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट करने वाले हैं कि इस एक पूरा कंसेप्ट जो है सिंपल किस तरह क्रिएट किया जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट द सिनॉप्सिस फॉर द पीएचडी स्कॉलर और मास्टर ऑफ फिलोसफी स्कॉलर। तो नाउ अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है टाइटल। बी रिमेंबर, टाइटल ऑलवेज राइट द लास्ट। ठीक है, टाइटल ऑलवेज राइट द लास्ट बिकॉज ऑफ जब आपका पूरा स्टडी फाइनलाइज हो जाएगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि विच एरिया आई विल बी चूज। एंड उसके बाद पूरा स्टडी होने के बाद आप जब ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करोगे इंटायर दिस फ्लो, देन यू डिसाइडेड व्हाट इज द टाइटल सुटेबल फॉर माय रिसर्च। ओके, सो कम टू द पॉइंट। फर्स्ट आता है इंट्रो। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि जो भी आपके दिमाग में पॉइंट है, जस्ट टेकिंग द सम एग्जांपल लैंड यूज लैंड कवर। अब मैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से थोड़ा कनेक्टेड एक एग्जांपल कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको आसान कर देगा एक सिनॉप्सिस राइट करने के लिए। तो सबसे पहले एक टाइटल लेता हूँ, लैंड यूज लैंड कवर। अब लैंड यूज लैंड कवर में क्या होता है कि लैंड किस तरह यूज होती है और वो कवर किस तरह होती है। बेसिकली यूज जो ह्यूमन बीइंग है वो यूज़ करेंगे, और कवर नेचुरल फॉरेस्ट और जो भी नेचुरल बॉडीज़ होगी उसकी तरह कवर होगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि हम उसके बारे में बहुत सारा इंट्रो यहाँ पर दें। बहुत सारा मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जस्ट कम टू द शॉर्ट पॉइंट टू जस्ट एक्सप्लेन द व्हाट इज दिस टॉपिक। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसे रिसर्च प्रॉब्लम भी कहा जाता है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी के लिए। एग्जैक्टली पीपल आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम इन सोसाइटी वर्क। अब लैंड यूज लैंड कवर में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर राइट करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बी रिमेंबर प्रीवियस वर्क इन एरिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रीवियस अभी तक जो जो भी काम इस एरिया के अंदर हुए हैं, देन यू कैन राइट द समरी इन शॉर्ट फॉर्म। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू इज अ कोर स्टडी एरिया पॉइंट बिकॉज ऑफ कोई भी स्टडी विदाउट लिटरेचर वर्क कुड नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट। क्लियर? एक्चुअली इसके अंदर कंसेप्ट होंगे, जो भी लोगों ने उसके अंदर टेक्निक्स यूज़ किया है, डेटा यूज़ किया है, जो भी आई थिंक एवरीथिंग दे आर यूजिंग इन दिस हिज रिसर्च, दैट इज़ आवर लिटरेचर। और in this actually this literature review give us the concept of the objectives point। क्लियर? तो यार लिटरेचर रिव्यू में क्या होगा कि हमें पॉइंट मिल जाएंगे कि हमारे स्टडी के ऑब्जेक्ट क्या होगी। देन पॉइंट आता है नेक्स्ट नीड ऑफ द स्टडी। वाई एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई क्या वाई वी आर डूइंग द पीएचडी और वाई वी आर डूइंग दिस एमफिल, ये टॉपिक ये हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट लॉन्ग टर्म रिसर्च आर कनेक्टिंग विथ आवर सोसाइटी। ओके, सोसाइटी से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नीड ऑफ द स्टडी डेफिनेटली राइट करना होगा। तो वही होगा जो आपकी सोसाइटी को यूज़फुल होगा, या जो भी टॉपिक ले रहे हो हार्मफुल है, यूज़फुल है, विल बी फ्यूचर में उसका क्या वर्क रहेगा। दैट इज़ योर स्टडी नीड ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च ऑफ हाइपोथेसिस। वेरी सिंपल, हाइपोथेसिस इट इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ द व्हाट रिजल्ट गिव यू द आंसर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। लिटरेचर रिव्यू के बाद अगर कोई हार्ड कोर पॉइंट होगा तो ये होगा आपका रिसर्च। बेसिकली आपके टाइटल को रिप्रेजेंट करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली आउटकम द मेजर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ही दिया है व्हाट यू आर गोइंग टू द अचीव आउट द प्रोसीजर। ठीक है, ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स हमें कवर अप करने के लिए कौन सी प्रोसीजर यूज़ करना होगी, कौन से मेथड्स होंगे,
ये सब हम आगे देखेंगे, बट ये ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे होना चाहिए, सिंपल, सोबर और क्लियर। घुमा फिरा के, डू नॉट राइट द कॉम्प्लिकेशन इन बिटवीन, चेंज द लैंग्वेज। सो बी क्लियर, बी फोकस इन ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप। एग्जैक्टली व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस स्टडी। ये स्टडी का स्कोप क्या है इन फ्यूचर, तो ये भी आपको लिखना है, जो भी होगा आपकी स्टडी का स्कोप। देन आता है रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर टाइप ऑफ स्टडी किस तरह होगा। अगर मान लीजिए आर यू बिलोंग टू द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो आपका स्टडी बेसिक रिसर्च से कनेक्टेड होगा। बट मान लीजिए यू आर बिलोंग टू द इंजीनियरिंग, यू आर कंसिडरिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और ऑल केमिस्ट्री बैकग्राउंड, those people are come to the applied research. Clear how? Just look this PPT. Just read carefully entire what is a basic research and what is a applied research, entire purpose and then context I'll be mentioning here. So I think these PPT are useful to you. Do read and understand everything. So come to the point. देन आवर बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। बेसिक रिसर्च में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, यहाँ पर अप्लाइड में हम कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे और देन वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग दैट रिजल्ट एंड वी गॉट द फाइनल PhD ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीशन। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च एंड डिज़ाइन। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी आपके कोर ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड सब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर आता है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर अप्लाइड साइंस से हो या बेसिक रिसर्च एरिया से आप अगर हो, तो आपको आता है कि मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। उसमें अगर लैंड कवर में देखा जाए तो एज ए रिमोट सेंसिंग एरिया, और यहाँ पर डेटा कलेक्शन होगा, सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड कंट्रोल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, तो वेरियस सोर्स हैविंग टू कलेक्शन डेटा। उसके बाद उसको मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द डेटा इंक्लूडिंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स, और जो भी टेक्निक्स होगी, नॉट अ स्पेसिफिकेशन हियर। एंड देन मेथड ऑफ द सर्चिंग न्यू लिटरेचर एंड न्यू कंसेप्ट, अभी करंट में क्या चल रहे हैं। ओके। देन असेसमेंट क्राइटेरिया, हाउ टू यूज दिस इंटायर डेटा, हाउ टू यूजफुल टू अस। देन आता है स्टैटिस्टिकल मेथड, क्या फाइनल आउटपुट क्या रहेगा हमारा। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड आउटकम, इससे क्या फाइनलाइज हमें होगा। और यहाँ पर आता है टाइम लाइन। सपोज यू आर कंसिडरिंग ईयर, यू हैव द 3 year, and first year you collect the information, publish the literature review paper, then second year data collection, taking the experimental work, and third year you finalize your research and submit it. This is a timeline. And then a tentative chapter plan. सिनॉप्सिस आर इंडिकेटिंग योर इंटायर रिसर्च। याद रखिए सिनॉप्सिस आपके इंटायर रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के अंदर होता है कि हमारा टेंटेटिव चैप्टराइज प्लान क्या होगा। तो कंसिडरेशन कीजिए यहाँ पर। चैप्टर फर्स्ट में होगा इंट्रो, इंटायर योर रिसर्च। देन चैप्टर सेकंड में होगा लिटरेचर रिव्यू। चैप्टर थर्ड में होगा मेथडोलॉजी। एंड चैप्टर 4 में होगा एक्सपेरिमेंटल वर्क और ग्राउंड वर्क। एंड देन फाइनल चैप्टर में होगा चैप्टर 5 में कंक्लूजन। और वन मोर पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, बेसिकली पब्लिकेशन लास्ट में आपके होना चाहिए, अगर है तो लिखिए, नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड दैट। और फाइनल होगा इंटायर स्टडी रिक्वायर्ड द रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस आपको इंडिकेट करेंगे आपकी कंप्लीट 5 चैप्टर, याद रखिए। ओके। तो नाउ गाइज इट इज़ टाइम टू स्टॉप हियर। जाने से पहले यही कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा एज ए रिसर्च पर्पज़, तो डेफिनेटली शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑफकोर्स लेटेस्ट अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। एनी डिफ़िकल्टीज विल बी फेस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और ऑल दिस थिंग, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और नाउ इट इज़ टाइम टू स्टॉप। सो गाइज, any question related to the remote sensing GIS or PhD thesis writing, synopsis writing, just comment me, or my personal number is also given on a description.
So definitely you will be call also me. I'll be make a plan to solve your problem. So now it is time to stop. Thank you guys. We will meet on the next one more research related topic. Bye.